कि सबसे पहले मैं श्वेता आपका रुख करना चाहूंगी, आपके साथ में महिलाएं मौजूद हैं। महिलाओं से जरा समझिए कि इन बढ़ती कीमतों का प्रभाव उनकी जिंदगी पर किस तरह से पड़ेगा। ज्योति, जाहिर तौर पर ये टेंशन महिलाओं की है। पुणे में खास तौर पर हम पहुंचे हुए हैं ये जानने के लिए कि उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तमाम महिलाएं, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि सिलेंडर की बढ़ती कीमतें कितनी बड़ी टेंशन आपके सामने? 300 से 400 रुपये बढ़ गई है सिलेंडर। और पहले खाते में पैसे तो जमा होते थे, अभी पैसे भी जमा नहीं होते, सिलेंडर के भी रेट बढ़ गए, तो घर के पूरे इस पर डिफरेंट आ गया। रसोई पर बजट है? रसोई पे बजट का सवाल ही नहीं आता। महंगे दाम में भाजी मिल रही है। कब हम 1 किलो प्याज लाते थे, अब हम पावसर भी लाना मुमकिन नहीं हो रहा है। और तेल के भाव तो इतने बड़े ले कि डब्बा पहले 1200 रुपये तक आता, अभी 2200 रुपये डब्बे का भाव है। तो हमने कैसे क्या करना गुजारा? ये कुछ दिक्कतें ऐसी भी आ रही है सामने कि जो सब्जी बच्चे खाना चाहते हैं, आपके हस्बैंड है, घर के आदमी लोग खाना चाहते हैं, वो सब्जी आप नहीं ला पा रहे क्योंकि कीमतें आपके सामने नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बच्चों का मन तो मारना पड़ ही रहा है, घर वालों का भी मन मार कर जीना पड़ रहा है। बजट एक महिला होने के नाते हम पर ही है, घर का जो बजट है। पर घर वाले, कमाने वाले तो घर पे बैठे हैं ना। पगार तो जितनी थी, तनख्वाह तो जितनी थी उतनी ही है। घर वाले, कमाने वाले कम हो गए हैं और महंगाई तो बढ़ रही है। ये महंगाई की टेंशन है। खास तौर पर मैं आपको इनसे भी रूबरू कराना चाहूंगी कि जो साफ तौर पर घर का भी काम करती है, घर का पूरा देखभाल करती है, उसके बाद लोगों के यहाँ खाना बनाने भी जाती है। आप सब्जी बनाती है घर में, आप लोगों के यहाँ खाना बनाने जाती है, वहाँ पर क्या बजट लग रहा है आपको? नहीं, बजट नहीं लग रहा है। वहाँ पे बहुत ये पड़ता है और पूरा गुस्सा भी मालकिनी का सहन पड़ना पड़ता है। सब्जी लाने जाते तो पहले 10-20 की मिलती है, अभी 30-40 को मिलती है। तो पूरा ऐसा वो गोलमाल हो गया है। पहले जैसा नहीं मिल रहा है, पहले जैसा नहीं है। जिस तरह से देखिए, ये लोग कुछ रसोई जो संभालते हैं वो भी महिलाएं मेरे साथ है, जो दूसरों के यहाँ खाना बनाती है वो भी महिलाएं मेरे साथ में है। लेकिन टेंशन यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि सिलेंडर के बढ़ते दाम इनका चिंता का सबसे बड़ा विषय है, जिसका कारण है कि घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है। जी बिल्कुल श्वेता, यानी कि कहा जाए कि बजट तो हर तरीके से बिगड़ रहा है। चाहे बात अगर हम बढ़ते तेल की करें, जिसमें पेट्रोल डीजल है, उसका प्रभाव सब्जियों पर पड़ता है। अब जब अगर एलपीजी सिलेंडर बढ़ जाते हैं, उसके दाम बढ़ जाते हैं, तो सीधा सीधा रसोई पर प्रभाव पड़ता है। पूरब का रुख कर लेते हैं। गुजरात में इस समय पूरब है। पूरब, यहाँ पर क्या दाम है बताइए, क्योंकि प्रदेश के अनुसार कई जगहों पर शहर के अनुसार माल भाड़ा जब जुड़ता है तब जो दाम है वो अलग अलग होते हैं। गुजरात में क्या दाम है? देखिए, गुजरात में मुझे लगता है कि गैस को लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं है नैना, क्योंकि करीब 90% लोगों के पास पाइप गैस है और पिछले 3 महीनों में उस पाइप गैस के दाम अभी तक नहीं बढ़ा है। प्राइवेट कंपनी को ये दिया गया है। लेकिन पेट्रोल और डीजल के साथ साथ यहाँ सब्जियों की दाम जो है वो आसमान को छू रहे हैं। लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनको चौतरफा महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। हमने कुछ लोगों से बातचीत भी की थी नैना, और हमने अपने पहले रिपोर्ट में भी दिखाया था कि जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है उसी के कारण सब्जियों के दाम में 10 से 20 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। जो प्याज 20 रुपये किलो मिल रहा था, 22 रुपये किलो मिल रहा था, वो प्याज आज 40 रुपये किलो है। टमाटर जो ज़्यादातर गुजरात में बाहर से आते हैं, उसके दाम जो पहले 10-12 रुपये किलो थे वो 25 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं। और साथ ही साथ जो पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते हैं अपने काम को लेकर, काम में जाने के लिए, तो जिस तरह से हमने लोगों की बात सुनी कि तनख्वाह उतनी ही है लेकिन खर्चे बढ़ गए नहीं बढ़ी, लेकिन खर्चे लगातार आसमान छू रहे हैं। लोगों को अब यही चिंता सता रखी है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। इदरीस लोन भी मेरे साथ में श्रीनगर से, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को बताते चले कि किस तरह से रसोई गैस से लेकर वाहनों के लिए भी मुसीबतें खड़ी हो रही है, क्योंकि लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। दिल्ली में रसोई गैस की कीमत का मीटर कहां तक पहुंचा है, न्यूज नेशन संवाददाता सैयद आमिर हुसैन की रिपोर्ट के जरिए जानिए। एक तरफ पेट्रोल डीजल में लगातार इजाफा हो रहा था, जिससे महंगाई से आम आदमी जूझ रहा था, तो वहीं गृहिणी भी अब महंगाई से जूझने के लिए तैयार है, क्योंकि जिस तरह से एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज फिर एक बार एलपीजी गैस सिलेंडर 14.2 kg का जो सिलेंडर होता है, घरेलू गैस सिलेंडर, उसके दाम जो है करीब 25 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। आपको बताएं कि अब घरेलू गैस सिलेंडर 14.2 kg का जो है, उसमें उसकी कीमत जो है दिल्ली में अगर हम बात करें तो 819 रुपए हो
चुकी है, जो कि पहले 794 रुपए थी। 1 दिसंबर से लगातार बढ़ोतरी जो है वो जारी है। 1 दिसंबर से लेकर के अब तक करीब 225 रुपए गैस सिलेंडर के जो दाम हैं वो बढ़ चुके हैं। वहीं अगर हम कमर्शियल गैस सिलेंडर की बात करें, जो कि खासतौर पे व्यापारियों के लिए रेस्टोरेंट में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, इस तरह के गैस सिलेंडर पे 95 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ये 19 केजी के कमर्शियल सिलेंडर होते हैं जिनमें 95 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और इसका जो नया प्राइस है वो अब कीमत जो है वो 1614 रुपए प्रति सिलेंडर हो गया है और आज से ये कीमतें जो है वो लागू हो चुकी हैं। तो सिलेंडर पे लगातार जो कीमतें पड़ रही हैं उसका असर जो है आम आदमी की पर महंगाई पर पड़ता जा रहा है और जिस तरह से कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जो कंपनियां हैं उनका ये मानना है कि जो कीमतें हैं वो इस वजह से बढ़ रही हैं क्योंकि जो क्रूड ऑयल की कीमत है उससे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गैस सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, पेट्रोल डीजल अपने चरम स्थिति पर पहुंच चुका है। ऐसे में आम आदमी जो है वो फिर से एक बार महंगाई की मार झेलने के लिए तैयार है क्योंकि जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं ये रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। वही बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बढ़ती महंगाई से ट्रांसपोर्ट कारोबार भी पूरी तरह से परेशान हो चुका है। देखिए न्यूज़ नेशन संवाददाता अनिल यादव की रिपोर्ट। इस वक्त हम लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में हैं और ट्रांसपोर्ट नगर में रोजाना हजारों की तादाद में ट्रक आते थे जो लखनऊ के लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरतों का सामान लेके लखनऊ आते थे। उनकी आपूर्ति फिर यहाँ से लखनऊ के अलग अलग इलाकों में होती थी और प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी यहाँ से माल भेजा जाता था। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। 1 साल पहले यहाँ पर आप अगर बाइक से भी आ रहे हैं तो निकल नहीं सकते थे, इतनी गाड़ियां रहती थी, इतने ट्रक रहते थे। लेकिन अभी यहाँ की फिजाओं में ही सन्नाटा पसरा हुआ है। मंदी जो है वो साफ महसूस की जा सकती है और धंधा लगभग ना के बराबर है। इस वक्त कुछ ट्रांसपोर्टर यहाँ पर जमा भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि कैसा चल रहा है उनका धंधा। तो ये देखिए बहुत फुर्सत में दिखाई दे रहे हैं सब लोग। भाई साहब बहुत फुर्सत में नज़र आ रहे हैं, क्या काम धाम है नहीं क्या कुछ? ये बिल्कुल मद्दा है इस टाइम। सरकार तो कह रही है सर कि सब मामला पटरी पे आ रहा है, अर्थव्यवस्था पटरी पे आ गई है, फिर सब चीज़ें दुरुस्त हो गई हैं। वो कागजों में आ रही हैं, रियल लाइफ में नहीं है, कागजों में केवल। तो 1 साल में आप जैसे ट्रांसपोर्टर हैं, जो दूसरे ट्रांसपोर्टर लोग तो तबाह हो गए होंगे। अब ये तो हर की अपनी अपनी समस्याएं हैं। कुछ लोग जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए वो फायदे में, जो प्राइवेट लगे हुए हैं मेहनत मजदूरी करते हैं वो नुकसान में हैं। अच्छा, लॉकडाउन में तो आप लोगों ने मुसीबत झेली, लगा था कि थोड़ा स्थिति सुधार होगा, उस बीच ये डीजल पेट्रोल की मार हो गई है, उसके में भाड़ा बढ़ाया आप लोगों ने कुछ? अभी नहीं बढ़ाया। भाड़ा कैसे बढ़ाया जब मार्केट में कंपटीशन इतना है, पेमेंट पीछे की ही ब्लॉक है, मार्केट में कुछ है ही नहीं तो भाड़ा कहाँ से बढ़ाएं? डीजल के दाम तो 10-15 रुपए से ऊपर बढ़ चुके हैं अभी पिछले अगर 1 महीने में हम कंपेयर करें तो। डीजल बढ़ चुका है, गैस बढ़ चुका है, सब कुछ तो बढ़ ही रहा है, घट कहाँ रहा है? तो आम आदमी क्या करेगा? जो प्राइवेट जॉब कर रहा है वो कैसे जिएगा? भाई सरकारी एम्प्लॉय को तो सैलरी आ ही रही है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। जो प्राइवेट कर रहा है वो कैसे जिएगा, कैसे परिवार चलाएगा अपना? बहुत से ट्रांसपोर्टर हैं जिन्होंने अपने छोटे वाहन, बड़े वाहन किस्तों पे निकाले, लोन लेके निकाले, वो तो किस्त भी नहीं भर पा रहे होंगे। लोन ही नहीं भरा जाए, जब पैसा ही नहीं आ रहा तो लोन कैसे भरा जाए? बैंक वाले कह रहे हैं हमें विद ब्याज के पैसा चाहिए, वो उनको दिया जाएगा चाहे जैसे दें, या तो गाड़ी खींच लेंगे वो। तो पूरे देश में तो हजारों लाखों गाड़ियाँ जब्त भी हो गई होंगी। बिल्कुल। तो ये बड़ा सवाल है कि लोग कैसे परिवार पालेंगे। और देखिए पहले यहाँ माल आता था तुरंत निकल जाता था, लेकिन अब माल जो है सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये ड्रोन लग रहा कहीं बाहर से आया है, ये ड्रोन देखिए। अच्छा बेचेगा, ठीक है। तो ये इस माल सब ऐसे ही रखा हुआ है। तो धंधा जो है साहब, सभी ट्रांसपोर्टर कह रहे हैं कि धंधा बहुत मंदा चल रहा है इन दिनों और सुधार की गुंजाइश तो फिलहाल नहीं लग रही है। तो बढ़ते रसोई गैस के जो दाम हैं वो हर तरह से प्रभाव डालते हैं, बढ़ते तेल की कीमतों का भी प्रभाव हर जगह से है।